कहानी की शुरुआत कार्ला नाम की औरत की आवाज के साथ होती है। वो बताती है कि उस शाम वो अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ थी। तब उसकी माँ ने उन्हें एक कहानी सुनाई जिसका अर्थ था कि हम ये तय नहीं कर सकते कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए। लेकिन कार्ला को समझ नहीं आया कि उसकी माँ ने ये कहानी उन्हें क्यों सुनाई। पर उसी शाम अफसोस, एक कार एक्सीडेंट में कार्ला की माँ और बेटी की मौत हो जाती है, जिस वजह से कार्ला बेहद दुखी थी। इसके बाद सीन एक स्पेसशिप पर शिफ्ट होती है, जहां हम बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को हाइबरनेशन की स्थिति में देखते हैं और कुछ ही देर में उनकी हाइबरनेशन की प्रक्रिया खत्म होती है और हम कार्ला को देखते हैं जो इस टीम की कैप्टन थी। और फिर उन्हें दिए ऑर्डर के मुताबिक कार्ला अपने क्वार्टर में जाती है और ये सब टीम का कमांडर पॉल सीसीटीवी के जरिए उन्हें स्क्रीन पर देख रहा था। फिर सीन बाकी क्रू मेंबर्स पर शिफ्ट होती है, जिसमें हम टेज, अल्फ, साई और शॉन को देखते हैं। यहाँ साई कुछ डरा डरा सा लग रहा था। फिर पूरी टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सब कमांड डेक पर आए। तभी कार्ला साई से मिलती है। वो साई को हिम्मत देती है कि ये उसकी पहली उड़ान है, लेकिन उसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। तभी साई को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो और घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को एक साथ देखते हैं जो अपना अपना काम कर रहे थे। इसके बाद हम कार्ला को पॉल के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मिशन पर है, क्योंकि मार्स के पास के एक अजीब और बड़े से डार्क स्फीयर को देखा गया है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पर भेजा है। तभी टेज और शॉन वहाँ आते हैं और कार्ला के साथ उस स्फीयर का डेटा चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नया देखने नहीं मिलता। पॉल कहता है कि उन्हें डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तभी स्पेसशिप के एआई गैजेट्स उन्हें अपडेट देते हैं कि वो अगले 8 घंटों में ब्लैक स्फीयर पर पहुंच जाएंगे और पूरा स्पेसक्राफ्ट एआई के जरिए इनका लीडर वॉन्स कंट्रोल कर रहा था। ये सुनकर सभी को टेंशन होने लगती है, क्योंकि उनके पास उस अनजान स्फीयर से रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर कुछ देर में वहाँ साई आता है, जिसे अभी भी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड कुछ देर बाद उन्हें उनके लीडर वैंस का होलोग्राम आता है। वैंस उनसे कहता है कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है और उनसे उस ब्लैक स्फीयर से रिलेटेड जवाब का इंतजार कर रही है। तभी वैंस का कॉल खत्म हो जाता है और सब अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं। फिर हम कार्ला को देखते हैं, जिसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अपने क्वार्टर में आराम करने जाती है। तभी उसे वैंस का होलोग्राम आता है। वैंस उसे कहता है कि वो चिंता न करे, वो उसके हर कदम पर साथ है। तभी सारे सिस्टम के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वैंस का कॉल कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डार्क स्फीयर से एक लाइट सीधा उनकी स्पेसशिप पर गिर रही है, जिस वजह से उनके सारे सिस्टम ने वर्क बंद कर दिया। इसके बाद सारे क्रू मेंबर्स चिंता में कमांड डेक पर आते हैं। फिर कुछ ही देर में सारे सिस्टम रिस्टोर होने लगते हैं और उन्हें ब्लैक स्फीयर से कुछ डेटा रिसीव होता है, जिसे कार्ला एआई के जरिए ट्रांसलेट करती है, जिसका मतलब ड्यूस था। ड्यूस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गॉड। ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ब्लैक स्फीयर पर उनके साथ क्या होने वाला है। तभी साई कहता है कि उन्हें यहाँ से वापस निकलना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसी की बातों से कार्ला भी सहमत थी, लेकिन कमांडर पॉल कार्ला की बात पर बहस करने लगता है कि उन्हें सिर्फ दिए गए ऑर्डर्स मानना है। कार्ला कहती है कि उन्हें स्फीयर के बारे में और अच्छे से मालूम करना होगा, जिस पर पॉल कहता है कैसे, जबकि एआई स्कैनर के पास भी इसका जवाब नहीं है। इसके बाद सीन साई पर शिफ्ट होती है, जो बैठकर रो रहा था। तभी कार्ला उसके पास जाती है। वो कहता है वो स्फीयर में नहीं जा सकते, उन्हें यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सभी को कमांड डेक पर देखते हैं, जहाँ सब अपना काम कर रहे थे। तभी कार्ला को अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से कार्ला आराम करने के लिए जाती है। फिर हम साई को देखते हैं, जो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। कुछ देर बाद जब अल्फ कार्ला का हाल पूछने के लिए उसके पास जाता है, तभी टेज वहाँ आती है और कहती है साई गायब है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद वो सब अलग होकर साई को ढूंढने लगते हैं। सीन साई पर शिफ्ट होती है, जो बिल्कुल अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे वो अपने होश में ही नहीं है और एक चाकू लिए अपने बॉडी पर अजीब से कट्स कर रहा था। तभी उधर टेज पहुंचती है और टेज की चीख के साथ सीन कार्ला पर शिफ्ट है, जिसने टेज की आवाज सुन ली थी और वो तुरंत साई के पास पहुंचती है। वो चुपचाप देखती है कि पागल सी ने बेचारी टेज को जान से मार दिया, जिसे देखकर कार्ला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी अल्फ कार्ला को आवाज लगाते हुए वहाँ आता है, जिस वजह से साई कार्ला को देख लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। तभी अल्फ वहाँ पहुँचता है और वो सी को समझाने की कोशिश करता है। कार्ला कहती है कि हम कमांडर से बात कर सकते हैं, ये
ये सुनकर साइक कहता है कि कमांडर हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। तभी पॉल आता है और सीधा साइक को गन से शूट कर देता है, जिससे साइक की वही मौत हो जाती है। इसके बाद वो उनकी डेड बॉडीज को एक बैग में रख देते हैं, जिसके बाद कार्ला पॉल से बात करती है कि वो उसे क्या छिपा रहा है, जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो साइक की बातों को ऐसे ही सीरियसली ले रही है। फिर वो कार्ला के दिमाग में कचरा भरता है कि ये मिशन इतना कठिन भी नहीं जितना वो सोच रही है। एंड फिर कुछ देर बाद उनकी स्पेसशिप फाइनली उस स्फीयर पर लैंड होती है। तभी उन्हें उनके लीडर वैंस का कॉल आता है। वैंस कहता है वो जो कर रहे हैं वो इतिहास में याद किया जाएगा, सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही है, तो अब उन्हें डार्क स्फीयर की पूरी जांच करके ही वापस लौटना है। और इस तरह वैंस उनके सर पर 500 किलोग्राम का टेंशन डाल के कॉल काट देता है। फिर कार्ला, शॉन और अल्फ एयरलॉक की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं और स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर निकलकर डार्क स्फीयर पर अपने कदम रखते हैं और कमांडर पॉल शिप के अंदर ही रहता है। फिर वो सब स्फीयर पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई देती है जो 2 हिस्सों में बंटकर एक दरवाजे की तरह ओपन होती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन कमांड के अनुसार उन्हें किसी भी हाल आगे बढ़ना था, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर बाद उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकलती है और उनका स्वागत करती है, और ये उनके लिए कोई अजीब से सपने से कम नहीं था। फिर वो औरत कहती है कि उसे गॉड ने भेजा है और उन्होंने कार्ला को चुना है इस दरवाजे से आगे बढ़ने के लिए। वो कहती है इस दरवाजे की उस साइड जो भी जाएगा उसे सारे दुख दर्द से मुक्ति मिलेगी और कार्ला यहाँ आकर वापस जा सकती है, ताकि वो दुनिया के लोगों को इन सब के बारे में बता सके। कार्ला पूछती है कि इंसानों ने अगर ऐसा नहीं किया तो, जिस पर वो औरत जवाब देती है कि उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्फीयर दुनिया से टकराएगा तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और सब कुछ बस एक ब्लैक होल बन के रह जाएगा। तो जो भी इस द्वार के आगे आएगा सिर्फ वही जीवित रह पाएगा। तभी वो औरत कार्ला की माँ में बदल जाती है, जिसे देखकर कार्ला इमोशनल हो जाती है और उस द्वार के आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो खुद को एक्सीडेंट वाली हालत में पाती है। वो वहाँ एक सुनहरी दुनिया देखती है जहाँ एक सुंदर शहर था, और वो वहाँ अपनी बेटी से मिलती है जो उसके करीब आ रही थी, जिसे देखकर कार्ला बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी आंख स्पेसशिप में खुलती है। उल्फ कार्ला से कहते हैं कि वो बेहोशी की हालत में द्वार से बाहर निकली थी और बताता है कि शॉन की मौत हो गई। तभी वैंस का कॉल आता है और वो कार्ला से पूछता है कि उसने द्वार के उस तरफ क्या देखा। कार्ला बताती है कि उसने एक सुंदर दुनिया देखी है जो सुनहरी थी, वहाँ एक सुंदर शहर था। वो कहती है वो शहर की ओर भाग रही थी, और वो सिर्फ इतना ही बताती है, जिसके बाद वैंस कॉल कर देता है। उसके बाद कार्ला अल्फ से शॉन की मौत का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसका सूट फट गया था, जिसकी वजह से वो डिकम्प्रेस हो गया। लेकिन कार्ला को यकीन नहीं आता। फिर जब कार्ला जाने लगती है तो अल्फ उसे कहता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उधर और क्या क्या देखा। तब कार्ला उसे बताती है कि उसने उधर अपनी बेटी को देखा है, जिसे उसने असली दुनिया में खोया। एंड पॉल नोटिस करता है कि उल्फ और कार्ला सीसीटीवी के नजरों में नहीं है। फिर सीन कार्ला पर शिफ्ट होती है, जो उल्फ से कहती है कि ये सब वैंस को पता है और वो चाहता था कि मैं ये सब कैमरा के सामने कहूँ। फिर एआई से उन्हें पता चलता है कि 30 मिनट में वो इस डार्क स्फीयर से अलग होने वाले हैं। फिर हम अल्फ को पॉल के साथ देखते हैं, जहाँ पॉल अल्फ से पूछता है कि कार्ला ने और कुछ कहा क्या, जिस पर अल्फ साफ मना कर देता है। एंड जब अल्फ ऑर्बिट छोड़ने की तैयारी कर रहा था, पॉल उसे कहता है कि वो कार्ला को सपोर्ट करना बंद करे। फिर सीन कार्ला पर शिफ्ट होती है, जो शॉन की डेड बॉडी चेक करती है, जिसके बाद वो कमांडर पॉल के क्वार्टर में घुसने की कोशिश करती है, जिसे पॉल स्क्रीन पर देख लेता है। कार्ला क्वार्टर के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक फाइल मिलती है, जिसे देखने के बाद वो सीधा उल्फ के पास जाती है और उस पर गन तान कर कहती है कि तुम्हारे बारे में कुछ खास पता चला है कि तुम एक अच्छे पुलिस थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर अल्फ कहता है कि उसे यहाँ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद वो उसे स्फीयर के बारे में बताने कहती है, तो वो साफ इनकार कर देता है। फिर वो गन लेकर कमांडर पॉल पर पॉइंट करके पूछती है कि सच्चाई क्या है, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर कार्ला कहती है शॉन की बॉडी उसने चेक की, जहाँ सूट फटा नहीं था, बल्कि उसे किसी ने शॉन पर शूट किया था। तभी वहाँ वांस का होलोग्राम आता है और वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके दुश्मन नहीं है। तुमने जो स्वर्ग वहाँ देखा, दुनिया के लोग वहाँ आने की तैयारी में हैं। यहाँ दुनिया एक नरक बन चुकी है, और ऐसे ही वो कार्ला को अपनी बातों में उलझाए रखता है। यही मौके का फायदा उठाकर पॉल कार्ला के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है, और फिर कार्ला सीधा पॉल को शूट करके उसका गेम खत्म कर देती है, और इसमें उसे भी एक गोली लग जाती है। और फिर वो उल्फ पर गन पॉइंट करती है, जिससे उल्फ डर जाता है और कार्ला की बात मानने का वादा करता है। फिर कार्ला मेडिकल रूम में अपनी मरहम पट्टी करती है और उल्फ से कहती है कि उसे डार्क स्फीयर पर दोबारा जाना है, लेकिन इन सब का कंट्रोल वैंस के हाथों में था। फिर उल्फ उसे बताता है कि उसके पास शिप ओवरराइड करने का सीक्रेट कोड है। फिर कार्ला वैंस से होलोग्राम के जरिए कनेक्ट करती है और सीधा मुद्दे की बात करती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर वैंस
वैंस कहता है ये सब कुछ उसका बनाया हुआ एक डिजाइन है, जिसे सुनकर कार्ला के होश उड़ जाते हैं। कार्ला सवाल करती है कि आखिर क्यों? तो वैंस एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक सुंदर सा प्लेनेट था जो सभी दूसरे प्लेनेट से अलग था, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स सरवाइव करते थे। ये सबसे अलग ही दुनिया थी और रेज करते करते आज इस दुनिया की आबादी 21 अरब हो गई, और अगर सब कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि दुनिया के लोगों को स्वर्ग के नाम पर डार्क स्फीयर पर भेज दूं। इसीलिए मैंने ये सब थ्योरी बनाई, और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। वो कहता है कि 21 अरब लोगों में से 15 अरब लोगों को डार्क स्फीयर पर भेजूंगा और 6 अरब लोगों को बचाऊंगा। और ये सब उसकी बकवास सुनकर कार्ला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कार्ला उससे सवाल करती है कि मुझे कैसे उस द्वार के पीछे मेरी बेटी दिखाई दी और कैसे मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी, जिस पर वैंस यहाँ रिवील करता है कि एक्सीडेंट के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसने उसके अंदर एक चिप डलवाई, जिसके बाद वो ये देख सकती और सुन सकती है जो वो दिखाना चाहता है। और ये सब सुनकर कार्ला को अंदाजा लग जाता है कि वो एक्सीडेंट भी वैंस का ही एक प्लान था, जिसमें उसने अपनी फैमिली खोई। इसके बाद कार्ला कहती है सबको जीने का हक है, इसलिए तुम ये तय नहीं कर सकते कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसके बाद वैंस एआई को स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर कार्ला गुस्से में होलोग्राम डिवाइस को शूट कर देती है। फिर कार्ला अल्फ से कोड लेकर शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है ताकि वो दोनों खुद को शिप से अलग कर सकें। लेकिन अल्फ शिप के दूसरे वाले हिस्से में था जो डार्क स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहा था, और उसका कार्ला के पास पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि शिप को डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 2 मिनट्स बचे थे। अल्फ हाईवे नेशन चेंबर से कार्ला को कहता है कि वो उसका इंतजार न करें और अपनी डॉकिंग शिप को अलग कर ले, लेकिन फिर भी वो उसका इंतजार करती है। लेकिन काउंटडाउन खत्म होता है और स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और कार्ला को न चाहते हुए भी खुद को स्पेसशिप से अलग करना पड़ता है। जिसके बाद हम पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। हम कार्ला को देखते हैं जो अल्फ के लिए बहुत बुरा फील करती है। तभी कार्ला एआई सिस्टम से सुनती है कि इस स्पेसशिप पर 2 क्रू मेंबर्स की जान बची है, जिसे सुनकर कार्ला समझ जाती है कि अल्फ सही वक्त पर शिप के अंदर एंटर हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम कार्ला और अल्फ को एक साथ बैठे देखते हैं। अल्फ कार्ला को बताता है कि उन्हें स्फीयर के अंदर जाकर मिसाइल को मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी वो स्फीयर को खत्म कर पाएंगे। जिस पर कार्ला कहती है कि वो दोनों मिलकर ये सब करेंगे। फिर अगले सीन में उनकी डॉकिंग शिप स्फीयर पर दूसरी बार लैंड करती है और वो स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, जहां अल्फ पहले निकलकर स्पेस शिप के मेन डोर को लॉक कर लेता है क्योंकि वो कार्ला को साथ ले जाना नहीं चाहता था। वो कार्ला से कहता है कि उसे वापस जाकर सारी दुनिया को सच्चाई बतानी होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अल्फ कार्ला को गुड बाय कहता है, जिसके बाद कार्ला बहुत रोती है और अपना शिप एक्टिवेट करके वहाँ से वापस जाने लगती है। फिर हम अल्फ को देखते हैं जो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हुए मिसाइल एक्टिवेट करता है और पूरा डार्क स्फीयर तबाह हो जाता है। लास्ट सीन में हम कार्ला को अपने डॉकिंग शिप में देखते हैं जहां एआई उसे कहती है कि उन्हें धरती पर पहुंचने में 7 साल 8 महीने 17 हफ्ते 5 दिन और 16 घंटे लगेंगे। लेकिन इससे कार्ला को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके इस मिशन के वजह से पूरी दुनिया सुरक्षित हो गई थी और वो अल्फ को याद करते हुए खुश होती है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के जरिए हम ये समझते हैं कि अगर हम हमेशा एआई पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम एआई को हर चीज का कंट्रोल देंगे तो तबाही के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एआई हर तरह से बुरी चीज है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम एआई का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर वक्त अपने यूजर्स पर नजरें बनाए रखती है, जिस वजह से हमारे डेली लाइफ पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है किस हद तक और किस तरीके से हम एआई का फायदा उठाते हैं।